तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपके एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11th-12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। दहेज के लिए बहू की हत्या कर ससुर ने घर के सामने ही गड्ढा खोदकर लाश को दफनाया। फरीदाबाद की वारदात पे पूरे परिवार के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने ससुर भूप सिंह को किया गिरफ्तार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम दुनिया में तरक्की में अब सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे दावे हैं, लेकिन इन्हीं दावों के बीच आज भी हमारे समाज की हालत क्या है, स्थिति क्या है। तो आज भी एक महिला, एक नवविवाहिता जो सही से अपने ससुराल में रह भी नहीं पाई और दहेज प्रताड़ना के चलते आखिरकार मौत के घाट उतार दी गई, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह से पारिवारिक क्लेश के कई मामले आप देख रहे हैं, पति पत्नी के बीच, प्रेमियों से, यानी ट्रायंगल ये रिलेशनशिप के संबंध वगैरह। तो यहां पर आपको बता दे कि एक 24 वर्षीय विवाहिता तनु नाम है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली है, जिसकी शादी 2 साल पहले फरीदाबाद के रोशन नगर के रहने वाले अरुण सिंह से हुई। अब शादी के आने के बाद से ही पति द्वारा, सास द्वारा, ननद द्वारा और ससुर द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। विवाद हुआ, मैके चली गई, फिर बातचीत हुई, फिर वापस आई और उसके बाद फिर तनु के साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ। इस संबंध में तनु की बहन ने भी कुछ जानकारी दी है जो हम आपको दिखाएंगे। तो तनु अचानक अप्रैल में गायब हो गई। बहन लगातार फोन कर रही है, फोन नहीं उठा रही है और ससुर ने जाकर के पुलिस में उसके गुमशुदा होने की, मिसिंग होने की शिकायत दर्ज कराई। फिर बहन द्वारा पुलिस को जब अप्रोच किया गया कि तनु जो है वो फोन नहीं उठा रही है, तो प्रीति के अप्रोच के बाद पुलिस का शक जो है वो पुख्ता हो गया और फिर उन्होंने इस संबंध में जानकारी लेकर के पूछताछ जो है गहराई से शुरू की। परिवार जो है अरुण सिंह, भूप सिंह, उनकी पत्नी सोनिया और बेटी काजल, तो इनमें भूप सिंह को पहले ग्रिल किया गया, बेहद कड़ाई से पूछताछ की गई। तो पता चला कि भूप सिंह ने अप्रैल में ही तनु की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसकी लाश को जो है घर के सामने ही गड्ढा खोद करके, 10 फीट का गड्ढा जो पड़ोसियों को बताया गया था कि ड्रेनेज लाइन के लिए खोदा गया है, और उसमें फिर तनु को दफन भी किया गया। अब 2 दिन बाद फिर तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। अब इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी है कि पूरे परिवार के खिलाफ, पति अरुण सिंह, उसका पिता भूप सिंह, मां सोनिया, बहन काजल, इन चारों के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और भूप सिंह को गिरफ्तार किया है और अभी वो 2 दिन की पुलिस कस्टडी में है। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, आप तनु की क्या है? बड़ी सिस्टर। कितने टाइम पहले शादी हुई थी उनकी? उसके 2 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल पहले। अभी हुए भी नहीं 2 साल।
तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे करते थे? टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे, पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है, मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है, 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फोन किया तो मैं बोली मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो। कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे, हमेशा जब भी फोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ, या फिर मैं मार्केट में, कभी बात नहीं कराता है। मैं कि आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फोन ही नहीं किया, 23 को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे चली गई है वो। फिर आपको शक हुआ लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भाग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। अब ससुर को गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसे कबूल लिया है कि उसी ने अपनी बहू की हत्या की। क्या पूरा मामला है? तन्नू और अरुण की शादी, तन्नू जो थी, तन्नू डॉटर ऑफ हाकम सिंह, डॉटर ऑफ हाकम सिंह, खेड़ा मोहल्ला सिखवाबाद फिरोजाबाद। इनकी जो शादी हुई थी 21/6/2023 को हुई थी। हमारे पास जो इतला आई वो 25/4/2023 को आई गुमशुदगी के बारे। उसके पति अरुण ने इतला दी कि मेरी पत्नी जो ऐसे से कहीं चली गई है। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21-22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोटकर अपनी पुत्र वधू की हत्या कर दी है और नाश को कुर्द करने के लिए घर के सामने पिट खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया। सर इसमें बात करें तो अन्य आरोपी हैं और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जांच अभी पुलिस की चल रही है और कब तक ये कर सकती है? फिलहाल जो है भूप सिंह ही हमारे सामने जो दोषी है, परंतु दौरान रिमांड कोई और अगर सामने तथ्य आएंगे तो उसे आधार पर कार्रवाई करेंगे।